मौत की खबर अभी सामने आई है। एक तरफ देखिए कांवड़ यात्रा का समापन हुआ है, कांवड़ मेला जो चल रहा था, और खुद सरकार की ओर से जानकारी दी गई थी कि एक बहुत बड़ी संख्या में जो भीड़ है वो कांवड़ मेले में जुटी थी। और उसी के साथ आपको ये बता दें कि वीकेंड का भी समय था, ऐसे में यहां पर भगदड़ मच जाती है ज्यादा संख्या होने के कारण। खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अजीत सिंह राठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय, देखिए कांवड़ मेले का हाल ही में समापन सरकार की ओर से कहा गया, रिकॉर्ड तोड़ संख्या पहुंची। वीकेंड का इस समय जब बहुत से लोग हरिद्वार का रुख कर रहे हैं, मनसा देवी जैसे पर्यटन स्थलों का रुख कर रहे हैं या धार्मिक पर्यटन की ओर बढ़ रहे हैं, और ऐसे में ये भगदड़ होना, कई सवाल तो खड़े हो ही रहे हैं, लेकिन मौजूदा अपडेट क्या? देखिए, तकरीबन ये 9 बजे के आसपास का हादसा है और 9 बजे के हादसा इस वजह से भी हुआ कि अभी गढ़वाल आयुक्त हैं विनय शंकर पांडे, उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि इस भगदड़ में 6 लोगों की मौत हो गई है और दर्जन भर से ज्यादा लोग घायल हैं, जिन्हें उपचार के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया है। तो ये एक फैक्ट प्रशासन की तरफ से आ गया है कि 6 मौत हैं, दर्जन भर से ज्यादा घायल हैं। दूसरी बात यह है कि कांवड़ मेले के समापन के बाद पूरा जिला प्रशासन, पूरी पुलिस फोर्स कंफर्ट जोन में थी और उस कंफर्ट जोन का नतीजा इस तरह से सामने आया कि ये भगदड़ मची और इतनी सारी मौतें हो गई। दूसरा, जो पैदल यात्रा मार्ग है मनसा देवी का, वो पैदल यात्रा मार्ग कई जगह इतना नैरो है और वहां पर बिजली के तार भी हैं। तो कई लोग तो कह रहे हैं कि रेलिंग में कुछ करंट लगा, करंट जैसी स्थिति बनी और उससे लोगों में भगदड़ मची। लेकिन किस तरह की वो चीजें थी वो जांच के बाद ही पता चल पाएगा। और जिस समय भगदड़ मची तो उस समय क्राउड बहुत था और सरकार के पास क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए वहां पर कुछ नहीं था। और जबकि ये सारी चीजें होती हैं कि वीकेंड पर हरिद्वार बिल्कुल पूरी तरह से पैक होता है, सारे मंदिर, सारे धार्मिक स्थल, घर की पैड़ी, कहीं भी पैर रखने की जगह नहीं होती। तो ऐसे में मनसा देवी जो पैदल यात्रा मार्ग है वहां पर इतनी बड़ी चूक होने के पीछे कोई ना कोई वजह जरूर रही होगी, कोई लापरवाही जरूर रही होगी। जब क्राउड इतना था तो वहां पर पुलिस प्रशासन क्या कर रहा था, ये एक बड़ा सवाल है। और अभी कांवड़ के आंकड़े जारी करने के बाद कि 3.5 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़, इस तरह से आंकड़े दिए जा रहे थे कि इतना बढ़िया मैनेजमेंट था। लेकिन 2 ही दिन बाद ये सारी चीजें, ये हादसा, इस हादसे ने सारी तैयारियों की पोल खोल दी है। और ये बताता है कि जैसे ऊंचाई पर मनसा देवी मंदिर पहाड़ की ऊंचाई पर है, वहां पर जाने के 2 रास्ते हैं। एक रोपवे से आप ऊपर जा सकते हैं, एक पैदल यात्रा मार्ग से ऊपर जा सकते हैं। तो पैदल यात्रा मार्ग से मैक्सिमम लोग जाते हैं, रोपवे में बहुत महंगा टिकट है और जाने का नंबर भी कई बार नहीं लगता है। तो पैदल यात्रा मार्ग पर इतना क्राउड था और क्राइसिस मैनेजमेंट जीरो था। जैसे ही वहां भगदड़ मची, भगदड़ मचने के बाद लोग एक दूसरे के ऊपर से दौड़े, कुछ नीचे दब गए, कुछ महिलाएं गिर गई जो हॉस्पिटल में भर्ती हैं। और गिरने के बाद ये हुआ कि हादसे का परिणाम 6 मौत और दर्जन भर से ज्यादा घायलों के रूप में सामने आया। जी अजीत, देखिए एक तरफ सरकार की ओर से जो आंकड़ा दिया जाता है वो कहीं ना कहीं खुशी इस बात को लेकर व्यक्त भी की जाती है कि लगातार लोग जो हैं उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं। विपक्ष की एक चिंता रहती है कि भारी जो भीड़ पहुंच रही है वो चिंता का सबब भी बन सकती है। ऐसे में बढ़ती भीड़ उत्तराखंड के पर्यटन और धार्मिक स्थलों में, जिसका एक शंका भी है और समर्थन भी है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।